माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। जैसे कि सीटेट और पीएसटेट में ये दिया हुआ है एग्रीकल्चर एज अ चैप्टर। सो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर ही की जाती थी। अब जो है ट्रेड बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था 75% या हम कह सकते हैं पहले तो 100%, फिर उसके बाद धीरे धीरे 90%, फिर 75% हम कह सकते हैं कि लोग जो है खेती बाड़ी ही करते थे। लेकिन अब जो है ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और अब जो है कम लोग जो हैं खेती बाड़ी जो है खेती का काम करते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, मींस कि लोग क्यों करते हैं एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर का काम या वैसे कोई ट्रेड, ताकि पैसा आ सके और वो जो है अपने बेसिक नीड्स को कमा सके। अगर हम देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी हैं? एक है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी है सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरी है टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे हम कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर करना, फ़िशिंग करना, मींस कि प्रोड्यूस कर रहे हैं हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से। क्योंकि अगर हम खेती करते हैं तो उसके लिए जो है बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से जब हम अपनी मेहनत से कुछ प्रोड्यूस करते हैं विद द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर फ़िशिंग जो है फ़िश को निकालना, अपनी मेहनत हम जब लगाते हैं, वो सारे जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो हैं जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम ब्रेड बेक कर रहे हैं या क्लॉथ बना रहे हैं, बुन रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, ये सब जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। ये जो है कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एंड द लास्ट वन इज़ टर्शरी एक्टिविटीज़। अब टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या हैं? टर्शरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आजकल टर्शरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, प्राइमरी जो है वो भी थोड़ी कम हो रही हैं एज़ कम्पेयर करें अगर हम तो पहले ज़माने से, तो अब कम होती हैं। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, कोई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ट्रेडिंग करना, इंश्योरेंस वगैरह, एडवर्टाइजिंग, ये सब जो है टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है। अब एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? एक तरह की प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें क्या क्या होता है? आप क्या करते हो? क्रॉप्स को ग्रो करते हो, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, ये मतलब कि आप जो एक तरह से ग्रो करते हो, चाहे वो क्रॉप्स हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ठीक है, ये डिपेंड करता है। 50% जो लोग हैं आजकल वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो मोस्टली 100% जो लोग थे वो क्या करते थे? खेती बाड़ी ही करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 90%, फिर 75% हुआ, और अब जो है 50% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। और 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया की बात चल रही है ना, तो 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आज भी एग्रीकल्चर ही करती है, डिपेंड है एक तरह से एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर करनी है तो उसके लिए वैसी सॉइल भी चाहिए, वैसा क्लाइमेट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है, कल्टीवेटेड लैंड चाहिए, तभी जो है एग्रीकल्चर हो पाएगी। सो फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए सॉइल की, मीन्स की सॉइल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए, किसी भी तरीके की जैसे सॉइल इरोजन नहीं होनी चाहिए, क्लाइमेट जो है अच्छा होना चाहिए जिस पे हम जो है क्रॉप्स उगा सकें, तभी वो जो है एरेबल लैंड होगी। एरेबल लैंड मीन्स की जो फर्टाइल लैंड होती है, क्लाइमेट भी अच्छा होगा उसका, सॉइल भी जो है उस वहाँ पे अच्छी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें फार्म सिस्टम की, तो फार्म सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो एक तरह से एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं? सीड्स वगैरह जो है बोते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, मशीनें यूज़ करते हैं, लेबर्स जो है आपने देखा होगा कि अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो लेबर्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, कोई जो है कटाई कर रहे हैं उसकी, ठीक है, जब वो हो जाती है फिर सबसे पहले क्या होता है कि आपने सीड लगाना होता है, ठीक है, प्लोइंग करना, सोइंग करना, इरिगेशन करना, बाद में वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, मीन्स कि लगाना, फिर उसके बाद जो है छांटना, पानी देना, छांटना, ठीक है, फिर उसके बाद जाके बेचना, ये सारे जो हैं फार्मिंग सिस्टम के एक तरह से ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और इसमें कई बार जो है क्रॉप्स के साथ साथ डायरी का काम आ जाता है, वूल वगैरह, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि
घी, मक्खन ये सब बेचा जाता है। वूल वगैरह जो है शीप्स वगैरह के जैसे हेयर्स वगैरह होते हैं उनसे बना के वूल वगैरह बेची जाती है। तो ये सारा जो है फार्मिंग सिस्टम में ही आता है। अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो ये सबसे पहले फार्मिंग जो है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसी लैंड है जो बैरन है। ठीक है, मतलब कि बंजर ज़मीन है। ठीक है, तो उसमें आप कुछ भी बो नहीं पाओगे। लेकिन अगर वो लैंड जो है वो फर्टाइल है तो आप उसमें जो है कुछ भी बो सकते हो, है ना। तो ये लैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितनी जो है अच्छी क्रॉप होगी। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा है। कई बार आपने सुना होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, फसलें तबाह हो गई, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, या हम कह सकते हैं कि सॉइल जो थी वो फर्टाइल नहीं थी, इस वजह से जो है खेती अच्छी नहीं हुई, सुना होगा ना। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे भी जो है फार्मिंग डिपेंड करती है। और फिर इस पे भी डिपेंड करती है कि कितनी डिमांड है। आप देखते होंगे कई बार जो है अनियन की या किसी और प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ जाती है। वो कब बढ़ती है, जब यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, है ना। तो जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डिमांड बढ़ती जाती है, तो उससे जो है मतलब मोटिवेशन मिलता है कि और जो है क्रॉप्स ग्रो किए जाएं, ताकि लोग जो है बेच सकें उन क्रॉप्स को और पैसे कमा सकें। ठीक है, करते क्यों हैं लोग फार्मिंग, ताकि पैसे कमाए जा सकें, है ना। तो इसी तरीके से उसमें लेबर भी यूज़ होती है और आजकल जो है टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है। ठीक है, तो कई आजकल जो है टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जो कि फार्मिंग में प्रयोग की जाती हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो दो तरह की फार्मिंग है, आपको याद रखना है। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें जो है हम सिर्फ अपने लिए बोते हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी फैमिली की, जैसे एक तरह कह सकते हैं कि अपने फैमिली की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम फार्मिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि कई क्या करते हैं, उनका लैंड होता है, ठीक है, वैसे नहीं, वो बेचने के लिए जो है ग्रो नहीं करते। वो ग्रो क्यों करते हैं? ताकि वो खुद यूज़ कर सके अपने फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर एक होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर। अब ये क्या होता है? इसमें A farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ लैंड पे जो है ये बोया जाता है और इसमें जो है सिंपल टूल्स लगाते हैं। ये इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। ठीक है, पानी भी बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। तो राइस जो है इसकी मेन क्रॉप है, जैसे कि और भी क्रॉप्स हैं लाइक वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। सो आज हमने जो है फार्मिंग के बारे में जाना है, कुछ इसकी टाइप्स के बारे में जानना है, फर्दर भी इसकी टाइप्स के बारे में जो है हम कल जानेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।